अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के डिफेंस सेक्टर से एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी मानी जा रही है। और ये जुड़ी हुई है एचएएल के सबसे महत्वाकांक्षी ट्रेनर प्रोग्राम यानी HLFT-42 से, जो कि अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस विमान के इंजन चयन को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। तो आखिरकार HLFT-42 क्या है और क्यों इसे भारत का भविष्य का ट्रेनर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट माना जा रहा है? कौन सा इंजन इसमें यूज़ होगा? क्या रशियन इंजन के साथ हम जाने वाले हैं या कावेरी इंजन जिसको लेकर हम मान रहे थे कि वो इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, वही हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है? और क्या ये विमान भविष्य में इंडियन नेवी में भी शामिल हो सकता है? इस पर भी हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहले हम बात कर लेते हैं HLFT-42 प्रोग्राम की। देखिए, HLFT-42 का पूरा नाम है हिंदुस्तान लीडिंग फाइटर ट्रेनर 42 और ये एक सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित कर रही है। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेनर जेट नहीं होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसे एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है जो ट्रेनिंग के साथ साथ जरूरत पड़ने पर कॉम्बैट मिशन भी पूरा कर सके। दरअसल भारतीय वायुसेना आने वाले समय में तेजस मार्क 2 और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एमका जैसे एडवांस फाइटर जेट को भविष्य में शामिल करने जा रही है। तो ऐसे में इनमें पायलट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी और पायलट्स के ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। और जाहिर सी बात है, हम अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए जो इम्पोर्टेड जेट है इस पर डिपेंड नहीं कर सकते। तो ऐसे में पायलट को सीधे इन अत्याधुनिक फाइटर में भेजा जाए उससे पहले उन्हें एक काफ़ी एडवांस जो ट्रेनिंग मिशन है वो पूरा करना होगा, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल पूरा करना होगा। और ऐसे में हमें एक ऐसे एडवांस फाइटर जेट की ज़रूरत पड़ेगी जो उन्हें रियल फाइटर जेट का एक्सपीरियंस दे सके। और यहीं पर HLFT-42 की ज़रूरतें सामने आती हैं। यह विमान पायलटों को एडवांस जो फाइटर इन्वायरमेंट है वो तो प्रदान करेगा ही करेगा, जिसके अंतर्गत वो आसानी से तेजस और एमका जैसे फाइटर जेट पर ट्रांजिशन कर सकें। वहीं इसके अलावा ये कॉम्बैट मिशन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस विमान का इंजन क्या है और इसको लेकर इतनी ज़्यादा बातचीत क्यों हो रही है और क्यों HAL को सामने से आकर इस पर बात करनी पड़ी। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फिलहाल HLFT-42 के लिए दो बड़े विकल्पों पर बात कर रही है। आप पहला विकल्प गेस कर गए होंगे। जी नहीं, मैं यहाँ पर कावेरी इंजन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कावेरी इंजन को लेकर HAL ने क्लियर कर दिया कि अब वो इंजन इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंजन में कमी है। दरअसल अब ये फाइटर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से ड्रास्टिकली चेंज हुई है। अब ये एक मीडियम वेट फाइटर जैसा रिएक्ट करेगा और इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो कावेरी इंजन से पूरी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर मुख्यतः दो ही विकल्प इस समय HAL ने रखे हैं और इन्हीं दो विकल्पों में से कोई एक विकल्प होगा जिसका चयन किया जाएगा। पहला है रूस का AL-31F इंजन, जिसे सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर फिलहाल देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरा इंजन जिसको लेकर HAL बात कर रही है वो है जनरल इलेक्ट्रिक का F414। यानी जाहिर सी बात है कि F404 को भी इस लीग से बाहर रखा गया है, तो फिर कावेरी इंजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन अब परिस्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन है इस समय रेस में लीड कर रहा है। उसके पीछे के बहुत सारे कारण भी हैं और सवाल भी उठता है कि आखिरकार F414 में इतना खास क्यों है कि हम AL-31 जैसे इंजन को इसके पीछे रख चुके हैं। उसके पीछे का पहला कारण है कॉमनैलिटी। देखिए, कॉमनैलिटी फैक्टर इस समय काफ़ी वाइडली भारत में अडॉप्ट किया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है भारतीय नौसेना की राफेल F4 स्टैंडर्ड की डील, जहां पर हम राफेल M को ले रहे हैं इसलिए ताकि हम कॉमनैलिटी को इंडियन एयरफोर्स के साथ मेंटेन करके रख सकें, और यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब F414 इंजन हमें तेजस मार्क 2 में भी देखने को मिलेगा, ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर में भी देखने को मिलेगा और एमका में भी देखने को मिलने वाला है। तो अगर HLFT-42 में भी यही इंजन इस्तेमाल होता है तो मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक और स्पेयर पार्ट्स की लागत काफ़ी कम हो जाएगी। और दूसरी बड़ी वजह है इसकी ताकत। F414 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट देता है, जो कि HLFT-42 जैसे ट्रेनर के लिए पर्याप्त माना जा रहा है। यानी HLFT-42 को इससे स्पीड, एजिलिटी और वेपन कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी मिल सकती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इंजन भारत में ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनाए जाएंगे। तो ऐसे में भारत अपने ज़रूरत के हिसाब से इनका प्रोडक्शन कर सकता है और भविष्य में इन्हें मॉडिफाई भी कर सकता है। अगर ये डील पूरी हो जाती है तो भविष्य में ही बड़े स्तर पर इंजन का निर्माण संभव हो जाएगा और ये भारत के आत्मनिर्भर भारत डिफेंस मिशन के लिए बड़ा कदम होगा। HLFT-42 की क्षमताओं की बात करें तो इस विमान में पहला जब इसको इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था तो माना गया था कि ये एक सिंपल ऑल मेटल बॉडी एयरक्राफ्ट होगा जहाँ पर बहुत सारे फैंसी फीचर्स नहीं होंगे। लेकिन इसमें हमें अब जो अत्याधुनिक फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है वो देखने को मिलेगा, यानी कंप्यूटर नियंत्रित फ्लाइट कंट्रोल जो विमान को ज़्यादा स्थिरता प्रदान करेगा और सुरक्षित बनाएगा।
इसके अलावा इसमें एडवांस एवियोनिक्स, ग्लास कॉकपिट और आधुनिक सेंसर सिस्टम भी दिए जाएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात होगी इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी। एरो इंडिया 2025 में दिखाया गया कि जो मॉकअप्स के अनुसार HLFT-42 है वो सिर्फ ट्रेनर नहीं रहने वाला बल्कि एक हल्का लड़ाकू विमान भी बन सकता है, और ये एयर टू एयर मिसाइल्स को ले जा सकेगा, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकेगा और रॉकेट पॉड्स और अन्य हथियारों में भी अन्य हथियारों के साथ भी इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो गई, काउंटर इंसर्जेंसी मिशन हो गए, उनमें ये बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भविष्य में इस विमान को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की संभावनाओं को देख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भविष्य में सैफरान के साथ मिलकर विकसित किया जा सकता है जो 120 किलोटन का इंजन, ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अगर HLFT-42 में हमें ये देखने को मिला तो फिर तो एक लीग ही अलग हो जाएगी इसकी, लेकिन वो तो बात की बात है। अब यहाँ पर क्योंकि इस विमान को दोहरे नज़रिए से देखा जा रहा है, आमतौर पर जब हम एक ट्रेनर विमान की बात करते हैं तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ट्रेनिंग मिशन में काम आएगा या बहुत लिमिटेड जो स्केल पे कॉम्बैट है वो कर पाएगा। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं कि HAL इसे आज नहीं तो कल एक फुल फ्लेज एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर भी प्रस्तुत करेगी, और कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अगर यहाँ पर बात सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की इन्वॉल्वमेंट की होती तो हम मान सकते थे कि ये प्रोग्राम एक छोटे स्केल तक सीमित रहेगा, लेकिन इसमें इंडियन नेवी की भी प्रॉपर एंट्री हो चुकी है। भारतीय नौसेना ने भी इस प्रोग्राम में रुचि दिखाई है। नेवी चाहती है कि भविष्य में इसका नेवल वेरिएंट जो कि कैरियर बेस्ड हो वो तैयार किया जाए, जो कि कैरियर बेस्ड ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो HLFT-42 भारत का एक ट्राई सर्विसेज प्लेटफॉर्म बन सकता है, जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब ये विमान तैयार होकर कब आएगा, क्योंकि बातें तो हमने बहुत कर ली, स्पेसिफिकेशंस पर हमने बातें कर ली, इंजन्स पे बात कर ली, रोल पर बात कर लिया, लेकिन ये आएगा कब? HAL ने इस पर बात करते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट इस समय इंजन चयन के ऊपर निर्भर करता है। जितनी जल्दी इंजन का चयन हो जाएगा ये प्रोग्राम उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा। यानी कि जैसे इंजन फाइनल होता है विमान का डिटेल डिज़ाइन तेज़ी से आगे बढ़ेगा। HAL का लक्ष्य है 2030 तक इसका जो प्रमुख डिज़ाइन कार्य है वो पूरा कर लिया जाए। हालांकि प्रोटोटाइप और प्रोडक्शन टाइमलाइन इंजन की डील फंडिंग पर निर्भर करेगी, लेकिन एक बात साफ है कि भारत अब केवल विदेशी ट्रेनर जेट खरीदने पर निर्भर नहीं रहना चाहता। HLFT-42 भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी पर्याप्त है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या HLFT-42 भारत का एक सफल ट्रेनर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बन सकता है, और क्या इसके लिए AL-31 सही रहेगा या F414, या फिर हमने कावेरी को छोड़कर गलती कर दी? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं हमें अवश्य बताएं। और साथ ही साथ अब ये भी बताएं कि क्या आप मानते हैं कि HAL इस प्रोग्राम को पूरा कर पाएगा, क्योंकि फिलहाल ये प्रोग्राम HAL के इंटरनल फंड से चल रहा है। अभी इंडियन एयरफोर्स ने इस पर खुल के कुछ भी नहीं कहा है। तो देखते हैं भविष्य में हमें क्या दिखता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।